आज बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे देश की धड़कनें रोक दी थी। ये कहानी है भारतीय हिमालय में 17 दिनों तक एक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की और उनके उस बचाव अभियान की जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो बात है नवंबर 2023 की। जरा सोचिए, इस विशाल पहाड़ के अंदर अंधेरे में 41 जिंदगियां फंसी हुई थी। ये कहानी उस 17 दिन की जबरदस्त दौड़ की है। एक ऐसी रेस जिसमें हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें दम तोड़ रही थी और पूरा देश बस एक ही दुआ कर रहा था। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सुरंग बन ही क्यों रही थी। देखिए, ये कोई मामूली सड़क नहीं थी। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। इसका मकसद था हमारे पवित्र 4 धाम तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ना। ये जो 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा बेंड बरकोट सुरंग थी ना, ये एक बहुत ही मुश्किल पहाड़ी रास्ते को सीधे सीधे 20 किलोमीटर छोटा कर देती। मतलब एक तरह से ये विकास का प्रगति का एक बहुत बड़ा सिंबल थी। लेकिन इस विकास की एक कीमत थी, एक ऐसा खतरा जिसके बारे में सबको पता था। ये सुरंग हिमालय में बन रही थी, जो दुनिया की सबसे नई और कह सकते हैं सबसे अस्थिर पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब यहाँ की जमीन, यहाँ की चट्टानें बहुत कमजोर हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सुरंग एक बड़े जियोलॉजिकल फॉल्ट, जिसे शियर जोन कहते हैं, उससे गुजर रही थी। सीधा सीधा मतलब ये कि ये एक ऐसी कमजोर जगह थी जहाँ चट्टानों के टूटने और खिसकने का खतरा हमेशा बना रहता था। और फिर इतनी सारी चेतावनियों के बावजूद वही हुआ जिसका डर था। अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जब वो सुबह आई, जब सुरंग ढह गई। तारीख थी 12 नवंबर 2023। सुबह के करीब 5:30 बजे थे। अचानक सिलक्यारा सुरंग का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। सोचिए, 60 मीटर मतलब करीब 200 फीट लंबा मलबा एक दीवार की तरह खड़ा हो गया और अंदर काम कर रहे मजदूर वो पूरी दुनिया से कट गए। और उसी पल ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं रहा, ये 41 जिंदगियों का सवाल बन गया। 41 लोग, 41 परिवार, 41 उम्मीदें, सब कुछ उस मलबे के दूसरी तरफ कैद हो गया था। इसके बाद जो शुरू हुआ वो हिम्मत, निराशा और एक ऐसी जुगाड़ की कहानी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये वक्त के खिलाफ 17 दिनों तक चली एक बेहद लंबी दौड़ थी। तो पहला प्लान क्या था? सुनने में तो काफी सीधा साधा लग रहा था। एक बहुत बड़ी पावरफुल ऑगर ड्रिलिंग मशीन लाई गई। आइडिया ये था कि मलबे में सीधा सीधा ड्रिल करके एक छेद बनाया जाएगा, उसमें एक बड़ा सा पाइप डाला जाएगा और फिर एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाएगा। सिंपल। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, मतलब देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां सब एक साथ आ गई। ये एक नेशनल मिशन बन चुका था। इस मिशन में मदद के लिए इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स को भी बुलाया गया। उन्होंने साफ कहा कि हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बात सिर्फ तेजी की नहीं थी, एक छोटी सी गलती से और मलबा गिर सकता था और तब फंसे हुए लोगों के साथ साथ बचाव करने वालों की जान भी खतरे में पड़ जाती। फिर आई 25 नवंबर की तारीख। मंजिल बस कुछ ही मीटर दूर थी और तभी सबसे बड़ा झटका लगा। वो भारी भरकम ऑगर मशीन मलबे में फंसे लोहे के सरियों से टकराकर टूट गई। सारी उम्मीदें एक ही पल में टूटकर बिखर गईं। लेकिन रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने एक साथ कई प्लान्स पर काम करना शुरू कर दिया था। एक तरफ पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल यानी सीधी ड्रिलिंग की तैयारी शुरू हुई, जिसके लिए रातों रात 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी गई। दूसरी तरफ मलबे के बीच से छोटी छोटी पाइपलाइनें तो पहले ही डाल दी गई थीं ताकि अंदर फंसे लोगों तक ऑक्सीजन और खाना पहुंचता रहे। जब बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गईं, तब एक ऐसा तरीका अपनाया गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बहुत ही पुराना तरीका। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और वो तरीका था रैट होल माइनिंग। अब ये क्या है? ये एक मैनुअल तरीका है जिसमें मजदूर हाथ वाले औजारों से बहुत तंग जगहों पर खुदाई करते हैं, बिल्कुल चूहे के बिल की तरह। हाँ, ये तरीका खतरनाक है, इस पर विवाद भी होते हैं, लेकिन उस वक्त यही आखिरी उम्मीद थी। और यहीं पर मशीन और इंसान का फर्क साफ दिखा। जहां करोड़ों की मशीनें लोहे की रुकावटों के आगे रुक गईं, वहीं इन रैट होल माइनर्स ने अपने हाथों से उन बाधाओं को हटा दिया। जहां मशीनें दबाव में टूट गईं, वहीं इन लोगों ने हिम्मत और सब्र से काम लिया और आखिरी 9 मीटर की उस दीवार को तोड़ दिया। और आखिरकार 28 नवंबर का वो दिन आया
पूरे 17 लंबे दिनों के बाद वो कामयाब हुए। माइनर्स ने मलबे को पार कर लिया और रेस्क्यू पाइप अंदर पहुंच गया। 17 दिनों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ था। जश्न तो था, लेकिन जश्न के बाद कुछ बहुत गंभीर सवाल भी उठने लगे, क्योंकि ये कहानी जितनी बड़ी कामयाबी की थी उतनी ही बड़ी नाकामी की भी थी। और सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? इन्वेस्टिगेटर्स ने इसी सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया। और जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। पहली बात, सुरंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट था ही नहीं। दूसरी, सुरंग को सीधे एक जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन के ऊपर बनाया जा रहा था। और तो और रिपोर्ट्स के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इससे पहले हुए 21 छोटे मोटे हादसों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। मतलब साफ था, ये एक ऐसा हादसा था जो होने का इंतजार कर रहा था। इस एक घटना ने पूरे देश को जगा दिया। सरकार ने तुरंत भारत में बन रही सभी 29 सुरंगों के सेफ्टी ऑडिट का आदेश दे दिया। मकसद बस एक था कि ऐसा हादसा दोबारा कभी न हो। तो आखिर में सिलक्यारा की कहानी सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी नहीं है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन का सवाल। ये पूछती है कि हम इस नाजुक जमीन पर भविष्य तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हम प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं? और इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में हमें ऐसी कहानियाँ फिर न सुननी पड़े।